ओम शांती. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जेव्हा जेव्हा धर्माची ग्लानी होते तेव्हा तेव्हा स्वतः परमात्मा ह्या सृष्टीवरती अवतरित होतात आणि आपल्याला दुःखातून मुक्त करण्यासाठी ज्ञान देतात. एका सत धर्माची ते स्थापना करतात. कलियुगाच्या अंतिम समयाला म्हणजे 1936च्या दरम्यान निराकार परमात्मा शिव यांनी एका मनुष्य शरीराच्या द्वारे हे ज्ञान द्यायला सुरुवात केली. त्या माध्यमाचं नाव शिव परमात्म्यांनी प्रजापिता ब्रह्मा असं ठेवलं. गीतेतील वचनानुसार शिव बाबा आपल्याला ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे हे ज्ञान देत आले. 1936 पासून 1969 पर्यंत. 18 जानेवारी 1969 ला ब्रह्मा बाबांनी आपल्या या साकार देहाचा त्याग केला आणि त्यांची आत्मा सूक्ष्म देहासहित सूक्ष्म वतनमध्ये 18 जानेवारीला ब्रह्मा बाबांनी शरीर सोडल्यानंतर 21 जानेवारीला त्या शरीराचे अंतिम संस्कार केले गेले आणि त्या दिवशी बाबांना भोग स्वीकार करवला गेला. गुलजार दादींनी भोग स्वीकार करवला आणि शिवबाबांनी ब्रह्मा बाबांच्या सूक्ष्म देहाद्वारे आपल्या सर्वांना अव्यक्त संदेश दिला. तो संदेश त्या दरम्यान अव्यक्त बापदादा दादींमध्ये अवतरित झाले आणि सर्वांना दृष्टीही दिली. तर तो संदेश आपण आज ऐकणार आहोत. तर 13 दिवस हे वेगवेगळे संदेश बाबांनी आपल्याला गुलजार दादा ते संदेश आपण प्रथम ऐकणार आहोत आणि त्यानंतर शिवबाबा ब्रह्मा बाबांच्या सूक्ष्म देहामध्ये येऊन दादींच्या गुलजार दादीजींच्या साकार देहामध्ये येऊन बाबांनी आपल्याला ज्ञान दिलं. त्याला आपण अव्यक्त वाणी असं म्हणतो. त्या अव्यक्त वाणींचा अभ्यास आपण रोज आता करणार आहोत. अव्यक्त स्थिती बनवण्यासाठी मदत करणारी आहे. तर आपण आज प्रथम बापदादांचा संदेश ऐकणार आहोत. पहिला संदेश ब्रह्मा बाबा अव्यक्त झाल्यानंतरचा. तर या पहिल्या संदेशामध्ये बाबांनी विशेष हे स्पष्ट केलेलं आहे, धरतीचं आकर्षण. यामध्ये बाबा हे स्पष्ट करतायत की ज्या पद्धतीने इथून एखादं विमान किंवा सॅटेलाइट सोडलं जातं तर ते काही अंतरापर्यंत पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या प्रभावामध्ये असतं. पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या आकर्षणामध्ये ते असतं. परंतु ते विमान किंवा सॅटेलाइट ज्यावेळी या गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या कक्षेच्या बाहेर जातं त्यावेळी त्याच्यावरती पृथ्वीच्या आकर्षणाचा परिणाम होत नाही. हे सायन्स आहे. त्याच पद्धतीने आपली आत्मा ज्यावेळी सूक्ष्म लोकमध्ये जाते, सूक्ष्म लोकमध्ये असणाऱ्या अव्यक्त ब्रह्मा बाबांच्या सानिध्यामध्ये जाते, त्यावेळी आपण या स्थूल वतनच्या आकर्षणापासून मुक्त राहतो. स्थूल वतनमध्ये अनेक प्रकारचे आकर्षण आहेत. या सर्व आकर्षणांपासून आत्मा मुक्त होते जेव्हा ती अव्यक्त वतनमध्ये जाते.
आणि आपल्या देहाचंही आकर्षण आत्म्याला असतं, देह ही आत्म्याला आकर्षित करत असतो. ज्यावेळी आपण सूक्ष्म लोकमध्ये जातो त्यावेळी आपण या व्यक्त शरीराच्या आकर्षणापासूनही मुक्त होऊ शकतो. बाबांनी विशेष हे स्पष्ट केलेलं आहे की व्यक्त शरीराचं जे आकर्षण आहे त्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपले जुने हिसाब किताब आहेत. किती जन्मांचे? 63 जन्मांचे. आणि त्यामुळे शरीर आपल्याला स्वतःकडे आकर्षित करत असतं. परंतु अंतिम समयाला हे आपलं शरीरही पूर्ण शांत होणार आहे. न शरीराची हलचल न मनाची हलचल राहणार आहे. ती अवस्था आपल्याला प्राप्त करायची आहे आणि त्या अवस्थेला बाबा देही अभिमानी अवस्था म्हणतात. तर बाबांनी पहिल्या दिवशी हा संदेश दिलेला आहे, सर्व मुलांनी देही अभिमानी बना. म्हणजे तन आणि मन यांच्या हलचल पासून मुक्त बना, असा पहिला संदेश बाबांनी आपल्याला दिलेला आहे. आपण आता हा संदेश डिटेल मध्ये ऐकणार आहोत. तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो. तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो. आज जब हम वतन में गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार है. तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे. जब बाबा अव्यक्त हुए, वतन में गए तो ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म देह सहित चारों तरफ चक्कर लगाने गए थे. क्योंकि शिव बाबा कहते हैं, अंत आदि से अंत तक, माना सतयुग से लेकर कलयुग तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार है. उसके कारण ब्रह्मा बाबा जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए. पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई. वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है. जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है. यह है ध्यान द्वारा, वह है साइंस द्वारा. जब चांद के नजदीक पहुंचते हैं तो वो धरती की आकर्षण से मुक्त होते हैं, हल्का. तो वो है साइंस. और यहाँ हम मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन में जाते हैं और आकर्षण से मुक्त होते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं. ये है ध्यान. और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे
अपने हाथ में है। माना वो जो ऊपर जाने वाले लोग होते हैं उनका रिमोट नीचे वालों के हाथ में होता है, लेकिन हम जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहां रुकने का, नीचे आने का सारा रिमोट अपने हाथ में ही होता है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तन मन की हलचल समाप्त होना माना ही कौन सी स्थिति है? देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सेवा पर ध्यान है, उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो बाबा ने पहला मुख्य संदेश दिया है, देही अभिमानी बनो। अभी हम सुनेंगे दूसरे दिन का दूसरा संदेश। यामध्ये बाबांनी विशेष याद हा पॉइंट स्पष्ट केलेला आहे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त झाल्यानंतर बरीच म्हणजे सर्वच मुलं ब्रह्मा बाबांच्या आठवणीमध्ये स्थित होते। सर्वांना ब्रह्मा बाबांची आठवण येत होती आणि शिव बाबांचं ही प्रेमाचा सागर हे स्वरूप सगळ्यांसमोर इमर्ज होतं। तर बाबा सांगतायत की मुलांची आठवण मिक्स होती, म्हणजे 75% मुलांच्या मनामध्ये अव्यक्त बाबांची आठवण होती आणि 25% मुलांची आठवण मिक्स होती, व्यक्त आणि अव्यक्त। तर बाबा सांगतायत की आठवण बाबांची कशी असायला पाहिजे? अव्यक्त, दैहिक रूपामध्ये नव्हे तर आत्मिक रूपामध्ये आपल्याला ब्रह्मा बाबांना आठवायचं आहे। त्यानंतर बाबांनी दादीजींना एक दृश्य दाखवलं। त्यामध्ये विशेष बाबांनी 3 प्रकारची गुलाबाची फुलं दाखवली। त्यामध्ये पहिलं फूल होतं लोखंडाचं,
दुसरं फूल होतं पितळेचं आणि तिसरं फूल होतं ते म्हणजे खरं गुलाबाचं फूल होतं. बाबांनी याद्वारे संदेश दिला की काही मुलांचे जुने संस्कार म्हणजे द्वापर युगापासूनचे संस्कार अतिशय कडक आहे, ज्याचं परिवर्तन करणं थोडंसं अवघड आहे. जसं लोखंडाला परिवर्तन करण्यासाठी किंवा त्याचं रूप चेंज करण्यासाठी त्याला ठोकावं लागतं, त्याला गरम करावं लागतं, त्याला हातोडा मारल्याशिवाय ते मोल्ड होत नाही. त्याचप्रमाणे बाबा सांगतात की काही मुलांचे जुने संस्कार म्हणजे द्वापर युगानंतरचे संस्कार अतिशय कडे आहेत, लोखंडाप्रमाणे. ते जुने संस्कार लवकर परिवर्तन होत नाहीत. कितीही भट्टीमध्ये ती मुलं राहत असतील, कितीही भट्टी केली तरीही ते परिवर्तन संस्कार होत नाही. काही मुलं अशी आहेत ज्यांचे संस्कार पितळेप्रमाणे आहेत, म्हणजेच थोडीशी मेहनत केल्यानंतर, थोडं मोल्ड झाल्यानंतर त्यांचे संस्कार, जुने संस्कार द्वापर युगानंतरचे परिवर्तन होऊ शकतात. आणि तिसरं जे गुलाबाचं फूल, रिअल खरं गुलाबाचं फूल बाबांनी दाखवलं, तर त्यावरून बाबांनी हे स्पष्ट केलं की काही मुलांचे संस्कार या नॅचरल गुलाबाप्रमाणे आहेत, त्यांचे संस्कार परिवर्तित झालेले आहेत. आणि मग बाबांनी ते गुलाबाचं फूल गोल फिरवलं तर असं दिसलं दादीजींना की त्या फुलाच्या पाकळ्या सगळ्या लगेच निघून पडल्या आणि मध्ये फक्त जे बिया असतात तेच फक्त शिल्लक राहिलं. यावरून बाबांनी दादींना हे क्लिअर केलं की काही मुलांचे संस्कार अतिशय सरळ सहज आहेत, थोड्याशा मेहनतीने, थोड्याशा अभ्यासाने लगेच ते जुने संस्कार निघून जातात आणि मूळ ओरिजिनल बीजरूप संस्कारांमध्ये ती मुलं स्थित राहतात. तर बाबांनी दुसऱ्या दिवशी हा संदेश दिला की संस्कार रूपी पानांमध्ये किंवा पाकळ्यांमध्ये अडकून राहायचं नाहीये. जुने जे संस्कार आहेत त्यांना तुरंत लगेच परिवर्तन करता आलं पाहिजे, तर आपल्याला कर्मातीत स्थितीमध्ये सहज स्थित होता येईल. तर बाबांनी दुसऱ्या दिवशी हा संदेश दिलेला आहे की आपल्या जुन्या संस्कारांना इझिली परिवर्तन करण्याची शक्ती आपल्यामध्ये धारण करायची आहे. तर आपण हा दुसऱ्या दिवशीचा संदेश आता डिटेल मध्ये ऐकूया. पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीजरूप अवस्था बनाओ. पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीजरूप अवस्था बनाओ. आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे. जैसे ही मैं पहुंची तो साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे, वैसे ही अनुभव हुआ. माना जैसे साकार में बाबा दृष्टि देते थे ऐसा ही अनुभव हुआ. लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था. एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई था. याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है. कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव
मिक्स है। ब्रह्मा बाबा को सभी बच्चे याद कर रहे थे, लेकिन 75% बच्चे अव्यक्त याद में थे और 25% बच्चे व्यक्त याद में। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। बाबा ने बहुत सारी शिक्षाओं से बच्चों पर जैसे कि फूलों की वर्षा की है। कौन सी शिक्षाएं? दिव्य गुणों की शिक्षाएं। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। बाबा ने तो सभी को सिखाया, लेकिन धारणा में बच्चे कैसे हैं, नंबरवार है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे जब तक गर्म न करो, हथौड़ा न लगाओ, तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़क है, लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे, लेकिन बदलते ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके संस्कार बहुत कड़े हैं, जिसको कुछ भी करो लेकिन बदलते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं थोड़ी मेहनत से बदल जाते हैं। तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चों को रियल गुलाब के समान बनना है। जो पुराने द्वापर के बाद वाले संस्कार है, वो बहुत आसानी से छट जाए और सिर्फ बीजरूप अवस्था, मना आत्मा के ओरिजिनल संस्कार में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो।
तो बाबा ने दूसरे दिन ये संदेश दिया कि कोई भी आत्मा में अगर कमी है तो उसको चेक करो, उस कमी को चेंज करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अंत में कर्मातीत बनने में कोई कर्म बंधन अटक न डाले। पुराने संस्कार रूपी पत्ते जल्दी से जल्दी छट जाए और बीच की बीजरूप अवस्था जो है उसमें बच्चे स्थित हो जाए। तो बाबा ने अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करने का संदेश दूसरे दिन दिया। अभी हम सुनेंगे तीसरे दिन का संदेश। तिसऱ्या दिवशी बाबांनी विशेष संदेश दिलेला आहे की सर्व मुलांनी सर्वांच्या विचारांना, सर्वांच्या सजेशन्सना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, एकमेकांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, तर यामुळे आपलं संघटन मजबूत होत जातं। तर हा संदेश बाबांनी प्रत्यक्ष कृतीमधून करून दाखवला। प्रत्यक्ष कृतीमधून बाबांनी हा संदेश दिला। तर ज्यावेळी दादीजी वतनमध्ये गेल्या त्यावेळी दादीजींनी बाबांना साकार वतनमध्ये म्हणजे मधुबनमध्ये येण्याचं निमंत्रण दिलं। तर त्यावेळी बाबांच्या हालचालीवरून, बाबांच्या इशाऱ्यांवरून दादीजींना असं वाटलं की बाबांचा मधुबनमध्ये येण्याचा विचार नाही। त्या दादींच्या मनात असा विचार जेव्हा आला त्यानंतर लगेच बाबांनी असं दादींना म्हटलं की चला मी येतो तुमच्या बरोबर। मग दादींच्या मनामध्ये असा प्रश्न आला की बाबांची तर इच्छा दिसत नव्हती, पण लगेच कसे काही बाबा तयार झाले? कारण बाबा म्हणाले चलो बच्ची मैं आता हूं, कारण बाबा मुलांचे सेवाधारी आहेत, त्यामुळे मी येतो असं बाबा लगेच म्हणाले। तर मग दादींनी असा विचार केला की बाबा नाही म्हणत असताना हा कसे काय म्हणाले? तर त्यावेळी लगेच बाबांनी दादींच्या मनातील हा संकल्प ओळखला आणि दादींना बाबा म्हणाले की हे मी जाणून बुजून असं केलं, कारण मला माझ्या या कृतीमधून तुम्हाला सगळ्यांना हा एक संदेश द्यायचा आहे की एक दुसऱ्यांच्या विचारांना मान द्या। एखाद्याने एखादा विचार मांडला आणि तो विचार आपल्याला पटला नाही तरी सुद्धा त्या विचारांना लगेच आपण ठोकरून द्यायचं नाही किंवा त्या विचारांना लगेच कट करायचं नाही, कारण त्याच्यामधून त्या आत्म्याचा उमंग उत्साह कमी होतो आणि मग त्यामुळे त्या आत्म्याला नंतर आपलं जे योग्य मत आहे ते पटवून सांगणं अवघड होतं। म्हणून बाबा सांगतात की एखाद्याच्या विचाराला, एखाद्याच्या सजेशनला किंवा रायला म्हणा लगेच कट नाही करायचं। त्यावेळी तर आपण ते ऍक्सेप्ट करायचं आणि नंतर मग आपण त्याला जे योग्य आहे ते समजावून सांगायचं। म्हणजेच बाबा सांगतात की पहिल्यांदा आपल्याला दुसऱ्यांच्या विचारांना रिगार्ड देणं, मान देणं आवश्यक आहे आणि यामुळे काय होणार, त्या संघटनामध्ये स्नेह वाढत जाणार आणि आपलं संघटन स्ट्रॉंग बनणार, म्हणजेच आपलं संघटन पॉवरफुल बनणार। तर असा संदेश बाबांनी तिसऱ्या दिवशी दिलेला आहे। तर आपण आता हा संदेश डिटेल मध्ये ऐकणार आहोत। स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए
निमंत्रण देने वतन में गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। वह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो, कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है। कभी कभी ऐसे होता है, कोई कुछ विचार देता है, हमें वो विचार अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा कहते हैं कि तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। अगर नहीं जचता है तो ठीक है, लेकिन फौरन उसको ठुकराना नहीं चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। पहले उनको रिगार्ड दो, उनके विचारों के लिए कहो कि बहुत अच्छा है, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। वो आत्मा भी अपने विचारों के फोर्स में है और हमने तुरंत उसको कट कर दिया, तो दोनों फोर्स का जैसे कि टक्कर हो जाएगा और उसके कारण रिजल्ट क्या निकलेगी? सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। आपस में स्नेह और संगठन में एकता बनी रहेगी जब एक दो के विचारों को राय देंगे तब। तो इस प्रकार आज हमने अव्यक्त वतन से प्राप्त 3 संदेश सुने, जिसमें पहले संदेश में बाबा ने देही अभिमानी बनने के लिए कहा। दूसरे संदेश में बाबा ने कहा कि पुराने संस्कारों को समाप्त करो, संस्कारों को इजी बनाओ। कमी है तो उसमें उसको उस कमी को समाप्त करो और बीजरूप अवस्था धारण करो। और तीसरा संदेश बाबा ने दिया कि एक दो की राय को रिगार्ड दो। तो आज हम इन 3 संदेश के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये 3 बातें हम अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, उसके डीप में जाएंगे। ये धारण करने में जो बाधाएं आ रही है उसके ऊपर सोचेंगे और उन बाधाओं को समाप्त करने में हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए उसके ऊपर भी सोचेंगे और उस अनुसार हम पुरुषार्थ भी करेंगे। कल हम फिर से नुमा शाम योग के बाद ऑनलाइन ज्वाइन होंगे, खास अव्यक्त वाणी सुनने के लिए। कल हम चौथे दिन का अव्यक्त संदेश बाप दादा का सुनेंगे। तो हम कल फिर से अव्यक्त मुरली श्रृंखला में ज्वाइन होंगे। ओम शांति।
कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। एक मिनट दादी, एक मिनट। आप सबकी तरफ से दादियों को, खास गुलजार दादी को बहुत 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 थैंक्स। ताली बजाओ जोर से। थैंक यू। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया।